अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो यूटी जम्मू कश्मीर और यूटी लद्दाख के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे PMSSS 2026 सेशन की जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो कुछ ही दिन के बाद यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे AIST की तरफ से काफ़ी सारी नोटिफिकेशंस को इशू किया गया है, काफ़ी सारी एडवाइजरीज हैं और कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं। सभी इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में बात करूँगा। आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे PMSSS 2026 सेशन की रजिस्ट्रेशन और इन इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के बारे में। देखो, मैंने परसों एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि PMSS का जो पोर्टल है वो लॉन्च हुआ है। अभी कुछ दिन के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स पे मैं कल वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लो कि आज आपका जेके बोस क्लास 12 का रिजल्ट जो है जम्मू डिवीजन जिनका हमारे सेशन में एग्जाम हुआ था उनका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है। अब आपका जो रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन है वो आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर यहाँ पे इशू किया जाएगा। फिलहाल के लिए हम इन जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस AIST की तरफ से आई है इनको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम AIST की वेबसाइट पे आ चुके हैं। इधर अगर हम PMSSS वाले पोर्टल पे चलेंगे तो यहाँ पे हम इस पे चलेंगे, और इधर हम 2024-27 वाले पोर्टल पे अगर चलेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी नोटिफिकेशंस को इन्होंने इशू किया है। इसमें एक एक करके मैं सभी नोटिफिकेशंस को आपको समझाता जाऊंगा, आप ध्यान से सुनते जाना। पहले ये वार्निंग लेटर एक इन्होंने इशू करी है। हर साल जो है वो PMSS को लेके बहुत ज़्यादा स्कैम्स यहाँ पे हो रहे हैं। इसी को देखते हुए यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को हर साल AIST की तरफ से इशू किया जाता है। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, वार्निंग फॉर द स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑल द बेनिफिशियरीज ऑफ SSS JKL Ladakh आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट सम ग्रुप्स आर स्प्रेडिंग फॉल्स मैसेज विया फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप विद रेस्पेक्ट टू SSS JNK स्कॉलरशिप एंड मिसगाइडिंग द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द प्रोसीजर। ठीक, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं या बहुत सारे इंडिविजुअल ऐसे पर्सन्स हैं जो PMSSS को लेके बच्चों को गलत गाइड करते हैं, बच्चों को मिसगाइड करते हैं। क्योंकि मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियोस भी अपलोड करें कि बहुत सारे सो कॉल्ड कंसल्टेंसीज या कुछ और भी पर्सन्स हैं जो PMSSS को लेके बच्चों के साथ स्कैम करते हैं। उनको बोलते हैं कि हम आपको PMSSS के थ्रू कहीं पे एडमिशन करवा लेंगे, 100% आपका स्कॉलरशिप होगा, 100% आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स होगा। बच्चे उनके झांसे में आ जाते हैं, एडमिशन करते हैं, देन उसके बाद फर्स्ट ईयर के बाद उनको फिर कॉलेज वाले पकड़ते हैं कि आप फर्स्ट ईयर की फ़ी दे दो, उसके बाद सेकंड थर्ड फाइनल ईयर की भी फ़ी पे करनी पड़ती है उनको। बच्चे अगर फ़ी नहीं पे करते हैं तो उनको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे फंसते हैं। इसलिए जितने भी बच्चे इस साल PMSS में जाने वाले हैं, जाना चाहते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि ऐसा कोई भी पर्सन या कोई भी कंसल्टेंसी वाला है जो अगर आपको बोल रहा है कि मैं PMSSS के थ्रू आपका फ्री ऑफ कोर्स एडमिशन करवा लूँगा, तो वो बिल्कुल गलत है। PMSSS का जो भी एडमिशन होता है वो सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू होता है। पूरा प्रोसीजर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपकी रजिस्ट्रेशन से लेके आपका कॉलेज ज्वाइनिंग तक आपको कोई भी पैसा नहीं लगता, ना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ना ही फॉर्म सबमिशन में, ना ही चॉइस फिलिंग में, कहीं पे भी आपको कुछ भी पैसा नहीं लगता। हाँ, आप ऑनलाइन वाले के पास जाएंगे, प्रोसेस करवा लेंगे, वो अपना 100, 150, 200 रुपये अपना चार्ज वो ले ही लेगा, लेकिन ओवरऑल ऐसे कोई भी एक्स्ट्रा फी आपको नहीं देनी पड़ती है। और इसमें जो भी सिलेक्शन वगैरह होती है वो आपको थ्रू सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग प्रोसीजर के होती है, जिसमें आपका जितना स्कोर होगा उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनेगा। तो इसमें आप याद रखना, अगर कोई भी पर्सन या कोई भी पर्सन आपको या कोई भी कंसल्टेंसी वाला है या कोई भी आपको बोल रहा है कि PMSS के थ्रू एडमिशन करवा लूंगा, ये कोर्स करवा लूंगा, वो कोर्स करवा लूंगा, वो बिल्कुल स्कैम है, उसके झांसे में नहीं आना। ठीक होगी एक नोटिफिकेशन। दूसरी यहाँ पे नोट स्पॉट डीडुप्लीकेशन, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आप इस नोटिफिकेशन को देख लो, छोटी सी नोटिफिकेशन है, इसको मैं क्विकली आपको समझा देता हूँ कि ये नोटिफिकेशन असल में क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ PMSSS JNK एंड लद्दाख। इसमें देखो, अगर किसी बच्चे को इस साल PMSSS में अप्लाई करना है तो वो ध्यान रखे कि वो PMSSS के अलावा किसी और स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। खासकर अगर वो स्कॉलरशिप NSP की तरफ से दी जाती है, जैसे NSP SC ST को दी जाती है, NSP और भी कुछ कैंडिडेट्स को दी जाती है हायर एजुकेशन की तरफ से। तो अगर आप PMSSS में इस साल जाने वाले हैं तो आप किसी और स्कॉलरशिप स्कीम के लिए बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना। अगर आप किसी और स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई करोगे तो आप PMSSS की डीडुप्लीकेशन में आ जाओगे और आपका PMSSS का स्कॉलरशिप कैंसिल हो सकता है। इसलिए ध्यान रख लेना कि अगर आपको इस साल PMSS में जाना है तो NSP का कोई भी स्कॉलरशिप आप बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना। हाँ, अगर आपने लेबर वगैरह का अप्लाई किया उसका कोई मसला नहीं, क्योंकि वो आपके फादर के नाम पे बनता है। ठीक, तो इसमें याद रखना कि आप एक टाइम सिर्फ एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मोर देन वन स्कॉलरशिप के लिए आप
आप एलिजिबल नहीं है। अगर ऐसा पाया गया तो आपका पीएमएसएस का स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गई ये दो नोटिफिकेशंस। अब हम तीसरी नोटिफिकेशन की ओर चलेंगे। जैसे यहाँ पे एडवाइजरी फॉर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स, ये कॉलेजेस के लिए इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आर्किटेक्चर वाला भी इंपॉर्टेंट नहीं है। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से अगर हम इस नोटिफिकेशन को देखेंगे, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें यही है कि डेंटल कोर्सेज में 8 सीटें होंगी हर कॉलेज में, इसमें नीट आपका कंपलसरी रहेगा। उसके बाद लेटर फ्रॉम आईपी यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी की तरफ से ये लेटर दी गई है। आप इस लेटर को यहाँ पे देख सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह इंद्रपास्ता कुछ यूनिवर्सिटी है, न्यू दिल्ली की है। इसमें अगर आपको इसमें यूजुअली आपका बीएससी नर्सिंग का ही कोर्स होता है, तो अगर आपको आईपी यूनिवर्सिटी जो दिल्ली की है, काफ़ी अच्छी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, आई थिंक प्राइवेट ही है शायद, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं है, प्राइवेट है शायद, एग्जैक्ट मुझे गवर्नमेंट प्राइवेट का याद नहीं है। बट हाँ, इसे जब पहली बार नीट कंपलसरी रखा गया था तो पहले यहाँ पे इसी यूनिवर्सिटी में नीट कंपलसरी रहा था। यानी कि अगर आपको आईपी यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग का एडमिशन करना है तो उसके लिए आपको नीट यूजी देना कंपलसरी है, और नीट यूजी में आपका क्वालिफाइंग स्कोर होना चाहिए। आफ्टर दैट आपका बीएससी नर्सिंग में एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, विदाउट नीट आपका जो है वो आईपी यूनिवर्सिटी में या गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल नहीं है। हालांकि इसके अलावा बाकी जो कॉलेजेस हैं, आईपी यूनिवर्सिटी के कुछ 5 कॉलेजेस हैं जिनमें ये आपका कंपलसरी रहेगा। नीट तो कंपलसरी इसमें 100% रहेगा। ठीक, इसके अलावा बाकी जो यूनिवर्सिटीज आपके हैं, बाकी जो नर्सिंग के कॉलेजेस हैं, उनमें आपको नीट या जेके बोपी में अपीयर हुआ होना चाहिए। ये आप याद रख लेना कि नीट आपको बीएससी नर्सिंग के लिए अब ऑलमोस्ट हर जगह कंपलसरी रहेगा, और कुछ जगहों पे आपका बोपी का भी एग्जाम मांगा जाता है। लेकिन आईपी यूनिवर्सिटी जो दिल्ली की है, इसके जो 5 बीएससी नर्सिंग की कॉलेजेस हैं, और इसमें 5 के 5 ऑलमोस्ट वुमेन्स कॉलेजेस हैं, इसमें बॉयज़ एलिजिबल होते नहीं, तो उनमें आपका नीट का एग्जाम कंपलसरी रहता है। विदाउट नीट उनमें आप जा नहीं सकते हैं। ठीक हो गया आईपी यूनिवर्सिटी। उसके बाद लेटर फ्रॉम नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एक लेटर यहाँ पे है। इसमें उन बच्चों के लिए ये लेटर है जिनको बीएससी नर्सिंग का एडमिशन करना है पीएमएसएस के थ्रू। तो इनका क्या यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे रखा है, इसको आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन में आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। पहले यहाँ पे हम पेन को थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेते हैं, मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी क्या है। देखो, अगर आपको किसी भी नर्सिंग कॉलेज में पीएमएसएस के थ्रू एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको नीट का एग्जाम देना कंपलसरी है या जेके बोपी का एग्जाम देना कंपलसरी है। दो में से कोई एक एग्जाम आपने दिया हुआ होना चाहिए। आफ्टर दैट आप बीएससी नर्सिंग के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। विदाउट नीट और विदाउट जेके बोपी आप बीएससी नर्सिंग पीएमएसएस के थ्रू नहीं कर सकते। और नीट अगर आपका जाओगे तो एटलीस्ट क्वालिफाइंग स्कोर होना चाहिए। हालांकि क्वालिफाइंग स्कोर का कहीं पर भी जिक्र नहीं है, बट एटलीस्ट 720 में से आपको 150 मार्क्स तो आने ही चाहिए। ठीक, तो ये रहा ये थी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखेंगे लेटर फ्रॉम इंडियन स्पेस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी तरफ से अगर हम इस लेटर को देखेंगे, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आपका यूजुअली है अगर आपको आईटी स्पेस इंजीनियरिंग करनी है तो उसके लिए आपको जेडब्ल्यू का एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए। तो ये चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और होटल नेशनल होटल मैनेजमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जो है वो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आपका यही कि नर्सिंग इनमें 5 सीटें पर कॉलेज होनी चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपका बीएससी नर्सिंग के लिए नीट या जेके बोपी दिया हुआ होना चाहिए। उसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि आप किसी भी कंसल्टेंट या किसी भी और पर्सन की बातों में नहीं फंसना जो आपको बोलेगा कि मैं आपको सीट दिला दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, वो आपके साथ स्कैम भी कर सकता है। बाकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस विद इन फ्यू डेज स्टार्ट हो रहा है। जब स्टार्ट हो जाएगा आपको इन्फॉर्म करेंगे, और कल मैं कोशिश करूंगा डॉक्यूमेंट्स पे एक डिटेल वीडियो अपलोड करके आपको समझा दूं। बाकी अगर कोई डाउट है आप मुझे